चलिए गाइज, वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर कह सकते हैं इसको। इसी चैप्टर के साथ गॉड वैली इंसिडेंट स्टार्ट होता है। सब लोग निकल चुके हैं, सबका अपना अपना रीजन है, लेकिन जाने की जगह बस एक है, गॉड वैली। और भाई साहब इस चैप्टर में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, मजा ही आ गया। और फाइनली इस चैप्टर में अपने लूफी के पिताश्री ड्रैगन को भी स्क्रीन टाइम मिला है। और भाई साहब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में एक चीज तो कह सकता हूँ, फिगालैंड गार्लिंग सबसे बड़ा भड़वा है। क्या कैसे है जानने के लिए बने रहिए वन पीस चैप्टर नंबर 1159 द आइलैंड ऑफ डेस्टिनी। कवर पेज में यमातो का वानो भ्रमण हो गया है और अब सेब खाते हुए वापस फ्लावर कैपिटल की तरफ जा रही है। भाई वो कोजुकी मोरिया के बारे में थोड़ा सा तो बता देते यार। खैर क्या ही कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है 39 ईयर्स एगो हचिनोसु, जहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि सेकी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और उस समय रात को गार्ड की ड्यूटी करने वाले रॉक्स पायरेट के डॉन मार्लोन और कुछ और लोगों को किसी ने मार दिया है जान से। किडनैपर ने ही मारा होगा। ये बात रॉक्स पायरेट को भी हैरान कर देती है। हचिनोसु पर अभी मातम का माहौल है। भाई शक तो इस बंदे पे जा रहा है किडनैपिंग का, वरना स्पेशली इसको दिखाने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। सारे पायरेट्स गम में डूब चुके थे, कुछ लोग गुस्से से फट पड़े थे। उनमें से एक रॉजर भी था जो गुस्से में रॉक्स को ही गालियां देता है। साले रॉक्स, आखिर तूने ऐसा होने कैसे दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सेकी के किडनैप होने की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अपने रेलेसान भी काफी परेशान है। सेकी को चाहने वाले निराशा के अंधेरे में डूब चुके थे। सेकी के किडनैप होने की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी कुछ हफ्तों के लिए ठप पड़ गई थी। इतनी मायने रखती है सेकी वन पीस वर्ल्ड में, थोड़ा ज्यादा हो गया है ओडा सर जी ये। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेकी के किडनैप होने के एक साल बाद वेस्ट ब्लू के गॉड वैली में, जहां पर गार्लिन अपनी बीवी और बच्चों से मिलने आया है। ऐसा लगा था मुझे पहले। सांग्स की माँ उसे देख के काफी खुश है और बोलती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे सैंग्स, सैमरोक देखो ये है तुम्हारे फादर। गार्लिन उन्हें देखता है, एक ही बार में ट्विन, ये भी सही है। सांग्स की माँ बोलती है, हाँ ये तुम्हारे ही बच्चे है, क्यों ना तुम भी यहीं रुक जाओ हमारे साथ। जिस पर गार्लिंग बोलता है, वेल अगर हम एक ही साथ रहने वाले हैं तो ये वो जगह तो बिल्कुल नहीं है। इस आइलैंड का वजूद ही जल्दी खत्म होने वाला है। और वैसे भी मैंने खुद के लिए एक वर्दी दुल्हन ढूंढ ली है जो यहाँ पर होने वाले टूर्नामेंट का प्राइज है, जिससे ऑफ कोर्स मैं ही जीतने वाला हूँ। टूर्नामेंट? कैसा टूर्नामेंट? सांग्स की माँ पूछती है। जवाब नहीं मिलता गाइज, क्योंकि मरने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा गाइज, कहा था ना सबसे बड़ा भड़वा। उसके बच्चों के सामने उसकी माँ को जान से मार दिया। खैर इसके बाद गार्लिंग सबको ऑर्डर देता है टूर्नामेंट की तैयारी की जाए। और फिर हम देखते हैं गॉड वैली को बहुत सारी नेवी शिप ने घेर लिया है। बहुत सारे सोल्जर्स आइलैंड पर उतर चुके हैं। आइलैंड के लोग ये सब देख के परेशान हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? नेवी किसी क्रिमिनल को ढूंढ रही है क्या? नेवी सोल्जर्स आइलैंड में घुसते जा रहे हैं। उन सबको ट्रैंकुलाइजर राउंड के साथ तैयार रहने को कहते हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी आनाकानी करे तो चला देने का उस पे ट्रैंकुलाइजर। मरेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बेहोश तो जरूर हो जाएगा। इसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अपने सुपीरियर से पूछ रहा है, कमांडर वैसे हमारे इस ऑपरेशन का गोल क्या है? जो सुन के कमांडर बोलता है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इसलिए अपना मुंह बंद रख। और वैसे भी ये सवाल पूछने का हकदार होने के लिए तू अब भी 10 साल छोटा है। वो सोल्जर और भी सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो कमांडर उस सोल्जर के स्क्वाड लीडर को ही झाड़ देता है। ओए इसकी दिक्कत क्या है, ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता? जिस पर स्क्वाड लीडर बोलता है, सॉरी सर नया बंदा है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए अभी उसे कुछ पता नहीं है। और फिर हम देखते हैं खाली सवाल पूछने पर ही सोल्जर सिविलियंस पर गोली चला देते हैं। हर तरफ डर का माहौल है, लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वही सोल्जर अपने स्क्वाड लीडर से पूछता है, सर हम उन्हें गोली क्यों मार रहे हैं, वे तो बस इस आइलैंड पे रहने वाले मामूली लोग हैं। फिर स्क्वाड लीडर चिढ़ते हुए जवाब देता है, देख भाई ज्यादा सवाल मत कर, मिशन को पूरा करने पे ध्यान लगा। यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, इसलिए मुंह बंद और जो कहा जाए वो कर। फिर हमें बताया जाता है ये ट्रेनी सोल्जर कोई और नहीं, अपने हीरो लूफी का एक लौता बाप, रेवोल्यूशनरी का सुप्रीम कमांडर मंकी डी ड्रैगन है, जिसे ऐसे ही किसी पर गोली चलाने में हिचकिचाहट तो हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अपने ड्रैगन भाई साहब अभी 16-17 साल के लग रहे हैं और शायद अभी नेवी बनने की ट्रेनिंग में है। अभी यार ट्रेनिंग करने वाले लोगों को अगर ऐसी जगहों पे लेके आऊंगे तो फिर तो वो रेवोल्यूशन का झंडा उठाएंगे ही ना। खैर पूरे आइलैंड पे स्लीपिंग गैस फैला दी जाती है। ड्रैगन तो अब भी कंफ्यूज ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी नेवी शिप पर, जिसमें सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव्स भरे हुए हैं, जिन्हें गॉड वैली पर ले जाया जा रहा है हंटिंग टूर्नामेंट के लिए। इनको ही तो हंट किया जाएगा। गिनी, इवा-चान और अपना कुमा भी इसी में है। इवा-चान और गिनी गॉड वैली से भागने के प्लान पर काम कर रहे हैं अभी, और समझ लो प्लान आधा समाप्त तो हो गया है, क्योंकि गिनी ने कम्युनिकेशन रूम में घुस के ऐसा काम किया है, आय हाय हाय मजा ही आ गया। मेरे ख्याल से तो गिनी ने गॉड वैली की इंफॉर्मेशन लीक कर दी है
पूरी दुनिया में। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। ईवा चान और गिनी काफी एक्साइटेड है क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा है। वहाँ के बाकी के स्लेव सोच रहे हैं भाई ये लोग मरवाएंगे यार, इतना जोर से बोल रहे हैं। और हमें पता है गाइस इनका प्लान कामयाब हो जाएगा, हमने कुमा की बैक स्टोरी में देखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साइपरपो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जहां पर मॉर्गन आया हुआ है। उसके पास एक बढ़िया न्यूज है जो शायद गॉड वैली से रिलेटेड ही है, जो शायद गिनी की वजह से ही मॉर्गन के पास पहुंची है। मॉर्गन उसी न्यूज को यहाँ पर बेचने आया है। देखो गाइस जो मुझे न्यूज मिली है वो एकदम कड़क है, तुम लोग जरूर इसे दबाना चाहोगे। अगर ये न्यूज बाहर आई तो बवाल हो जाएगा। अगर तुम लोग इसे दबाना चाहते हो तो चलो रोकड़ा निकालो। भाई इसके पास ये सब न्यूज आती कहाँ से है? देख भाई ज्यादा उड़ मत, क्या पता कब क्या हो जाए तेरे साथ। जिस पर मॉर्गन बोलता है ऐसा क्या, रोक सको तो रोक लो, मेरा क्या है, मैं इस न्यूज को पायरेट आइलैंड तक पहुंचा दूंगा। किसने पहुंचाई पता तो नहीं, लेकिन खबर तो पहुंच गई है। हचिनोसु तक खबर पहुंच गई है। हचिनोसु के सभी पायरेट्स को पता चल गया है कि सेकी कहाँ पे है। भाई सच में इस न्यूज पर भरोसा कर सकते हैं ना? मुझे इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। ये बोलते हुए इस चूतिए के एक्सप्रेशन कुछ सही नहीं लग रहा है। अब तो पक्का हो गया भाई साहब, यही है किडनैपर। भाई कोई दो राय नहीं, खबर एकदम पक्की है। सेकी को सेलेस्टियल ड्रैगन के टूर्नामेंट का प्राइज बनाने वाले हैं। जिस पर व्हाइट बियर्ड बोलता है ह्यूमन हंटिंग, मुझे लगता था ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। बिग मॉम की नजर प्राइज में मिलने वाले डेविल फ्रूट्स पर है। वैसे अगर ये एक जाल हुआ तो? जिस पर रॉक्स बोलता है बकवास बंद करो यार, अगर किसी को डर लग रहा है तो यहीं पे बैठो और बाकी सब चलो गॉड वैली। रॉजर पायरेट्स को भी पता चल जाता है सेकी गॉड वैली पे है तो वो लोग भी निकल पड़ते हैं। और अगर रॉजर गॉड वैली पे जा रहा है तो अपनी क्रश के पीछे पीछे गाप भी तो जाएगा। और इस तरह एक छोटी सी लीक ने पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को एक जगह पर आने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है समंदर के किसी एक कोने में। रॉक्स पायरेट गॉड वैली जा ही रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए हेराल्ड की शिप भी वहां आ चुकी है। भाई तुम्हारा पूरा क्रू एक औरत के पीछे पागल है, इसलिए मुझे पता था अगर मैं गॉड वैली जाने वाले रास्ते पे खड़ा रहूंगा तो मैं तुम लोगों से जरूर टकराऊंगा। अगर हम लड़े तो हम तुम्हारी इस छोटी सी शिप को आसानी से डुबा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की सर्वेलेंस शिप भी यहीं पर है, उन पर नजर रखने के लिए। जिस पर रॉक्स बोलता है भाई अब तो गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए उनका कुत्ता बनने को भी तैयार हो गया है, कितनी शर्म की बात है। भाई वैसे तू भले ही कहीं का किंग हो लेकिन तू हमें कम समझ रहा है। भाई तू सच में ये चाहता है हम यहाँ एक दूसरे को काटे और गवर्नमेंट बैठ के उसका मजा ले? तू बस एक चूतिया है जो अपनी काल्पनिक दुनिया को सच करने की कोशिश कर रहा है जो कभी नहीं होगा। इसलिए क्यों ना हम बात करें सिर्फ तू और मैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉक्स और हेराल्ड एक दूसरे के साथ शराब पीते हैं अकेले। और रॉक्स बोलता है भाई तुझे आइडिया तो होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों, लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, ये बात मैंने अपने क्रू में से भी किसी को नहीं बताई। मेरा एक हिडन नेम है जो है डेविड इज़बैक। भाई लेकिन तू तो रॉक्स था ना? हेराल्ड बोलता है गवर्नमेंट कब से इन नाम वालों को इरेज करती आई है इस दुनिया से। ये नाम एक लेजेंडरी पायरेट से जुड़ा हुआ है जिसका इन्फ्लुएंस अभी अंडरवर्ल्ड में है, जिसका नाम था डेविड ई जोन्स। इसके बाद रॉक्स बताता है 2 साल पहले उसका एक बच्चा हुआ था जो अब डेवी क्लैन का हिस्सा हो गया है, तो उसे सेफ रखने के लिए मैंने अपनी फैमिली को अपने होम टाउन में भेज दिया था। अच्छा तो तूने अपनी वाइफ और बच्चे को अपने होम टाउन में भेज दिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तू अपना वीक स्पॉट मुझे क्यों बता रहा है? हेराल्ड बोलता है। इसके जवाब में रॉक्स बोलता है मेरा होम टाउन है गॉड वैली। ये सुनकर हेराल्ड शॉक हो जाता है और बोलता है भाई तेरा मतलब है गवर्नमेंट ये सब तुझे वहाँ बुलाने के लिए कर रही है? जिस पर रॉक्स बोलता है मुझे नहीं लगता उन्हें इसका कोई आइडिया है, वे वहाँ पे कोई और ही कारण से जमा हुए हैं जो उनकी सच में बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी वापस मुझे वहीं खींच रही है। सेकी को भी वहाँ पे ले जाया जा चुका है, इसलिए भाई और भी ज्यादा बकचोदी हो गई है। लेकिन जब तक मेरी वाइफ और मेरा बच्चा सेफ है मेरे साथ जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और लगता नहीं है कि मेरी किस्मत मेरा और साथ देने वाली है, इसलिए हेराल्ड मेरी मदद कर यार। और हेराल्ड एक बार फिर से रॉक्स को मना कर देता है मैं तुझे यहीं पे डुबाने वाला हूँ, ऐसा क्या तो फिर आजा भिड़ ले। हेराल्ड अपने लोगों को बीच में ना आने को कहता है और फिर रॉक्स हेराल्ड की शिप को जलाकर चला जाता है। भाई पक्का हेराल्ड जानबूझ के हारा है, मेरा दिल कहता है। और भले ही हेराल्ड रॉक्स की जान के पीछे पड़ा है लेकिन रॉक्स अब भी हेराल्ड को दोस्त तो मानता है। इतना बड़ा राज बता दिया यार उसको। खैर इसके बाद हमें बताया जाता है इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हर 3 साल में सेलेस्टियल ड्रैगन एक नॉन एफिलिएट नेशन को चुनती है जो रिसोर्स से भरा हुआ होता है। उस आइलैंड को हंटिंग ग्राउंड में बदल दिया जाता है और वहाँ के सभी लोगों को जान से मार दिया जाता है। और इस बार गॉड वैली की बारी है। और फिर हम देखते हैं गॉड वैली पे टूर्नामेंट सेट हो चुका है, प्राइज भी दिखाए जा चुके हैं। 9 डेविल फ्रूट से भरे हुए बक्से और 10वां प्राइज है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत सेकी। जो भी जीतेगा वो सेकी को ले जाएगा
जाएगा। वाइफ बनाओ या स्लेव बनाओ तुम्हारे ऊपर। सारे भड़वे सेलेस्टियल ड्रैगन काफी एक्साइटेड है सेकी को देखकर। समर्स भी वहां पर है। उसमें और गार्लिंग के बीच में अपना ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन सेकी को ले जाएगा। गुनको भी यहीं पर है। इसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जिसे एक औरत घायल हालत में एक कमरे में मिलती है, जो सांग्स की माँ है, अब भी जिंदा है वो, जो ड्रैगन को उसके बच्चों को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और ऑफ कोर्स अपना भाई उसकी मदद करने वाला है, लेकिन उसके लिए ड्रैगन को गार्लिंग से लड़ना पड़ेगा। खैर ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं किड टीच को और उसकी माँ भी वहीं पर है। उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, जो टीच को हर हाल में सरवाइव करने को कह रही है। और फिर गॉड वैली में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी वर्ल्ड नोबल्स को पता है कि टूर्नामेंट में कुछ सुपर रेयर रैबिट्स हंट करने के लिए होते हैं। इस साल उन सुपर रेयर रैबिट्स में से एक है बक्कनेर ट्राइब से, और 800 साल में पहली बार हमारे पास है डेवी क्लैन के मेंबर्स। और इसी के साथ द साइट ऑफ द ग्रेट क्लैश के साथ चैप्टर का अंत होता है। चलिए गाइस, स्टेज तैयार कर दिया गया है। हमारे खिलाड़ी भी जल्दी पहुंचने वाले हैं स्टेज पर, और अब बस होने वाले हैं धमाके जगह जगह पर, कोने कोने में। भाई साहब इतने सारे धमाके होने वाले हैं कि स्टेज ही मिट जाने वाला है हमेशा के लिए। मजा आने वाला है यार आगे के चैप्टर में। इसके अलावा रॉक्स भाई, सबको एक ही दिल दिया जाता है, कितनी बार जीतोगे भाई। यार ये बंदा पसंद आ गया यार, जबकि कुछ ही चैप्टर्स पहले दिखना चालू हुआ है। एक ऐसे क्लैन में जन्म लेना जहां तुम्हारा जन्म लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, फिर भी वो बंदा पूरी दुनिया से लड़के सरवाइव करता है और फिर स्ट्रॉन्ग होके उसी वर्ल्ड की नाक में दम कर देता है। अब तो ब्लैक बियर्ड के लिए भी इज्जत बढ़ गई है बे। खैर मजा आया ये चैप्टर पढ़ के। आज के लिए इतना ही, बाय।